नमस्ते होशियार शिक्षार्थी, इसे देखो, एक गुब्बारा और एक तरबूज। इनमें से कौन अधिक वजनदार है? एकदम सही, तरबूज। और हमें यह कैसे पता चला? क्योंकि हम वजन का एहसास कर सकते हैं। हर दिन हम वस्तुएं ढोते और ले जाते हैं। हमारे पाठशाला के बस्ते, लंच बॉक्स, यहाँ तक कि एक पालतू बिल्ली भी। कुछ वस्तुएं हल्की होती है, कुछ भारी, और इसी को हम वजन कहते हैं। इस वीडियो में हम वजन का अनुमान लगाने, मापने और तुलना करने के लिए कुछ रोचक खेल खेलेंगे। क्या आप अपनी धन अध्ययन को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर है? चलिए आरंभ करते हैं। वजन क्या है? वजन हमें बताता है कि कोई वस्तु कितनी भारी है। इसे मापने के लिए हम किलोग्राम, केजी और ग्राम, जी का उपयोग करते हैं। चावल की बोरी या किसी व्यक्ति जैसी बड़ी वस्तुओं को किलोग्राम में मापा जाता है। चॉकलेट बार या पेंसिल जैसी छोटी वस्तुओं को ग्राम में मापा जाता है। रोचक तथ्य। एक पेंसिल का वजन लगभग 3 ग्राम होता है, पर आपके पाठशाला के बस्ते का वजन 4 किलोग्राम तक हो सकता है। ग्राम या किलोग्राम? आइए एक छोटा सा खेल खेलते हैं। बताइए, हमें ग्राम का उपयोग करना चाहिए या किलोग्राम का? केला ग्राम में या किलोग्राम में? हाँ, ग्राम में। कुर्सी किलोग्राम में। याद रखिए, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। इसका अर्थ है कि एक बड़ा किलोग्राम 1000 छोटे ग्राम से मिलकर बनता है। ठीक उसी तरह 1000 कंचे एक बड़े जार को भी भर सकते हैं। चलिए अब किलोग्राम और ग्राम को परिवर्तित करना सीखते हैं। यह बहुत सरल है। अगर आप किलोग्राम को ग्राम में परिवर्तित करना चाहते हैं तो 1000 से गुना करें। अगर आप ग्राम को किलोग्राम में परिवर्तित चाहते हैं तो 1000 से भाग दें। उदाहरण देखें। किलोग्राम को ग्राम में परिवर्तित करें। 3 किलोग्राम 250 ग्राम बराबर कितना? 3 किलोग्राम मतलब 3000 ग्राम। 3000 ग्राम और 250 ग्राम बराबर 3250 ग्राम। हम वजन कहाँ देखते हैं? इर्द गिर्द देखिए, वजन सर्वत्र है। किराने की दुकान पर हमें 50 ग्राम, 100 ग्राम, 250 ग्राम, 500 ग्राम, 1 किलो जैसे वजन दिखाई देते हैं। दुकानदार वजन मापने वाली मशीन या डिजिटल मशीन का उपयोग करते हैं। आइए उदाहरण देखते हैं। प्रश्न, मेरी 1 किलो वॉशिंग पाउडर खरीदना चाहती है। दुकान में 250 ग्राम के पैकेट उपलब्ध है। उसे कितने पैकेट चाहिए? समाधान, हम जानते हैं कि 1 किलो बराबर 1000 ग्राम, इसलिए 250 ग्राम गुना 4 बराबर 1000 ग्राम।
मेरी को 4 पैकेट चाहिए। चलिए अनुमान लगाओ और जांचो नाम का एक खेल खेलते हैं। एक केला पकड़िए। आपको क्या लगता है? कदाचित 150 ग्राम। अब तराजू पर वजन देखिए। अरे वाह, ये तो है 120 ग्राम। आपने सही अनुमान लगाने का प्रयत्न किया। इसे ही अनुमान लगाना कहते हैं। हम एक सटीक अनुमान लगाते हैं और फिर तराजू या डिजिटल स्केल से उसको जांचते हैं। इसे घर पर सेब, पेंसिल या अपने लंच बॉक्स के साथ कोशिश कीजिए। चलिए कुछ अनोखा देखते हैं। एक लोई लीजिए। अब इसे रोटी की तरह बेल लीजिए। आपका क्या विचार है? क्या वजन बदला? नहीं, यह अभी भी उतना ही है। आकार या बर्तन बदलने पर भी वजन उतना ही रहता है। उसे ही वजन संरक्षण कहते हैं। आइए कुछ वास्तविक जीवन के उदाहरणों को समाधान कर निकालते हैं। सवाल, एक ट्रक में गैस सिलेंडर है। सभी सिलेंडरों का कुल वजन 760 किलोग्राम है। एक सिलेंडर का वजन 40 किलोग्राम है। कुल कितने सिलेंडर है? चरण 1, हमें पता है कुल वजन बराबर 760 किलोग्राम। एक सिलेंडर का वजन बराबर 40 किलोग्राम। चरण 2, हमें सिलेंडरों की संख्या पता करनी है। चरण 3, संख्या पता करने के लिए हम कुल वजन को एक सिलेंडर के वजन से भाग देते हैं। 760 भाग 40 बराबर कितना? अतः कुल 19 सिलेंडर है। दिवाली के समय रवि के घर में 25 किलोग्राम चावल बने। परिवार और अतिथियों ने 10 किलोग्राम 750 ग्राम चावल खा लिया। बचे हुए चावल गरीबों को बांट दिए गए। गरीबों को कितना चावल दिया? समाधान। चरण 1, दोनों वजनों को ग्राम में बदले। 1 किलो बराबर 1000 ग्राम। अतः 25 किलो बराबर 25 गुना 1000 बराबर 25,000 ग्राम। दस किलो 750 ग्राम बराबर 10 गुना 1000 और 750 बराबर 10,750 ग्राम। चरण 2, दोनों वजन घटाए। 25,000 ग्राम, उसमें से गया 10,750 ग्राम बराबर 14,250 ग्राम। चरण 3, अब इसे फिर से किलोग्राम तथा ग्राम में परिवर्तित करें। 14,250 ग्राम बराबर 14 किलो 250 ग्राम। रवि के परिवार में गरीबों को 14 किलो 250 ग्राम चावल दान में दिए। आप बहुत सही कर रहे हैं। आइए कुछ महत्वपूर्ण बातें याद रखते हैं। 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम।
हल्की वस्तुओं के लिए ग्राम और भारी वस्तुओं के लिए किलोग्राम का उपयोग करें। वजन का अंदाज लगाएं और फिर तराजू से सत्यापित करें। जोड़ने या घटाने से पूर्व इकाई को परिवर्तित करें। आकार परिवर्तन पर भी वजन स्थिर ही रहता है। वजन संरक्षण का नियम।